हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आपका 50 क्वेश्चन जीके से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें सारा कुछ जो कंटेंट के साथ आपको बतलाने वाले हैं, 4 ऑप्शन के बारे में बतलाने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो का जो लेंथ है थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप सब इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखकर ही जाओ। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, देखिए आपका पहला प्रश्न कि अम्ल वर्षा जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा कहते होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। देखिए क्या कह रहा है कि अम्ल वर्षा जो है किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण जो है के कारण होता है, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, और इसमें क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में बतला रहा हूँ आपको कि वायु प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं। ठीक है, जिससे कि वायु प्रदूषण किस तरह कहे तो आपको फैलता है वातावरण में जीवाश्म ईंधन जलने की वजह से, वाहनों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उससे, कहे तो औद्योगिक उत्सर्जन से, या कृषि रसायन से, खनन उद्योग से कह सकते हैं। ठीक है, या कहे तो आतिशबाजी। ठीक है, या घरों में लकड़ी जलाना, और रासायनिक संयंत्रों से निकलने वाले रसायन से जितने भी निकलते हैं आप समझ के चलना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका दूसरा नंबर। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित है। ठीक है, कौन सा सुमिलित है, तो चलिए देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नुग खाइलिम अभयारण्य जो कि मेघालय में है, ये आपका सुमिलित है। देखिए आपका नागरहोल जो कि आपका ये गलत है, कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, पेरियार जो कि तमिलनाडु में है, सॉरी पेरियार जो केरल में है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। तो चलिए आप सभी को बतलाते हैं, कर्नाटक में कौन कौन सा है, उड़ीसा में कौन कौन सा है, केरल में कौन कौन सा है, तमिलनाडु में कौन कौन सा है, ठीक है, राजस्थान में कौन कौन सा है, और गुजरात में कौन कौन सा है। तो चलिए इसके बारे में देखते चलेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं आपका नागरहोल जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा हो गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नागरहोल, बांदीपुर, भद्रा, सोमेश्वर और तुंगभद्रा, ये सब जितने भी अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब कर्नाटक में है। ठीक है, अब देखते हैं उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा की बात करो दोस्तों, आपका चिल्का अभयारण्य है, सिमलीपाल अभयारण्य है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं पेरियार जो कि केरल में है। तो केरल में कहे तो चिल्का अभयारण्य है, सॉरी केरल में आपका पेरियार अभयारण्य है। ठीक है, आप रामबुकुलम जो है अभयारण्य आपका केरल में है, तो इसको याद रखिएगा। तमिलनाडु की बात करूँ दोस्तों, तमिलनाडु में आपका वेदंतकाल जो है अभयारण्य। ठीक है, वेदंताकाल अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। मधुमलाई आपका जो है तमिलनाडु में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपका राजस्थान की बात करूँ दोस्तों, आपका राजस्थान में आपका जो कि अभी दिख रहे हैं रणथंभौर अभयारण्य। ठीक है, ये तो हैवी किया है, लेकिन घाना पक्षी जो विहार है कई बार पूछा गया है कि घाना पक्षी विहार जो अभयारण्य है कहाँ है, तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, आप कुंभलगढ़ अभयारण्य जो कि राजस्थान में, इसको याद रखिएगा। गुजरात की बात कर दो दोस्तों, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है और नल सरोवर अभयारण्य है। ठीक है, तो सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 3 नंबर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो कौन सा सुमिलित नहीं है, ऑप्शन आपका डी, यानी कि जयकवाड़ी परियोजना। जयकवाड़ी परियोजना की बात करें दोस्तों, आपका एक गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, जयकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर आपका महाराष्ट्र में है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, कृष्ण नदी की बात करो दोस्तों, कृष्ण नदी पर आपका नागार्जुन सागर परियोजना है। कौन सा, नागार्जुन सागर परियोजना, जो कि आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों आपको जैसे कि हीराकुंड की बात करें तो जो हीराकुंड जो है आपका महानदी पर है, आपका उड़ीसा में है। जो ककड़ापरा है जो कि ताप्ती नदी पर है, आपका गुजरात में है। ठीक है, जो पोचमपात परियोजना है गोदावरी नदी पर, आपका कहे तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 4 नंबर कि निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो कौन सा महल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, जहांगीर महल। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका अकबर का जो शासनकाल था आपका 1500 कहे तो 56 से लेकर कहे तो 1605 ईस्वी तक था। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। जो अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों, इसको याद रखिएगा 15 अक्टूबर, ठीक है, आपका 1542 में हुआ था। कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इनका माता के नाम के बारे में बात करें तो इनका माता का नाम था हमीदा बानू बेगम। ठीक है,
याद रखिएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों आपका कि जहांगीर का कहे तो सॉरी अकबर का बचपन का नाम क्या था, तो जलाल, ठीक है। याद रखिएगा अकबर का बचपन का नाम क्या था, जलाल, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पहला जो है अकबर का राज अभिषेक कब हुआ था, तो याद रखिएगा 14 फरवरी, ठीक है, आपका 1556 को। कब? 1556 को, 14 फरवरी 1556 को। कहाँ हुआ था? पंजाब के कालनौर में, ठीक है। देखिए इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध यानी कि 1576 में कब हुआ था? 1576 में। तो इनके बीच किनके बीच हुआ था? यानी कि अकबर और महाराणा प्रताप को, यानी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें महाराणा प्रताप का हार हुआ था, ठीक है। तो हल्दी घाटी अकबर से संबंधित है, ठीक है। अकबर द्वारा महत्वपूर्ण जो है यानी कि दास प्रथा का अंत किया था कब? 1562 में, ठीक है। तीर्थ यात्रा पर जो कर समाप्त किया था आपका 1563 में, ठीक है। जजिया कर को समाप्त किया अकबर आपका 1564 में, ठीक है। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। जैसे कि पूछा जाता है कि अकबर द्वारा निर्मित यानी कि कौन कौन से निर्माण किया, ठीक है। याद रखिएगा आगरा का जो लाल किला है, ठीक है, आपका आगरा में जो लाल किला है आपका अकबर द्वारा निर्मित हुआ था। फतेहपुर जो सिकरी है आपका शाही महल, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में जो शाही महल है इसके द्वारा ही कहे तो अकबर के द्वारा ही कहे तो निर्माण किया गया था। दीवाने खास है, पंचमहल है, ठीक है। अब बुलंद दरवाजा है जो कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बना था, ठीक है। जोधाबाई का महल है, ठीक है। इबादत खाना है, ठीक है। इलाहाबाद का जो किला है और लाहौर का किला, ये सब कहे तो अकबर द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक है। दोस्तों आपको बात करते जो शीश महल जो है, शीश महल ये आपका आगरा किला में बना हुआ है और किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये आपका मुगल बादशाह कहे तो शाहजहाँ द्वारा बनाया गया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। इसका दूसरा नाम था दोस्तों आपका शीश महल का ग्लास पैलेस, ठीक है। इसका ग्लास पैलेस भी कहा जाता है शीशा महल को, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों शीशा महल जो है आपका 2 जगह और बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर? तो पटियाला में, पटियाला यानी कि पंजाब, ठीक है। यानी कि महाराजा नरेंद्र सिंह द्वारा कहे तो बनवाया गया था, ठीक है। एक बना हुआ है आपका शीशा महल आपका हरियाणा में जो कि गुड़गांव जिले में है, फारूक नगर में बनाया था, ठीक है। यानी किसके द्वारा? फौजदार खान द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपको दीवाने ए महल की बात करें तो दीवाने महल जो है आपका शाहजहाँ द्वारा, ठीक है, या खास महल की बात करें तो आपका शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 5 नंबर, ठीक है। देखिए मध्यकालीन भारत में मन सदावरी जो प्रथा है या कहे तो व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी कि सैनिकों को सुगमता से भर्ती हेतु, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों। आपको कहे तो अकबर द्वारा आपको 1575 में ये आपको ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 6 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है। तो कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये आपका राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो चलिए देखते हैं कौन कौन था, ठीक है, कौन कौन था, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए आपका केसरी था, ठीक है, केसरी जो कि आपका कहे तो 4 जनवरी आपका 1800 कहे तो 81 को प्रस्तुत हुआ। और किसने किया था केसरी का? तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जो कि किस भाषा में था? मराठी भाषा में। अच्छा ये पहला हो गया। इंडियन दूसरा है आपका इंडियन नेशन जो 1931 में आपका कहे तो प्रस्तुत हुआ था। ये आपका बिहार की राजधानी जो पटना से ये आपका स्टार्ट हुआ था, इंडियन नेशन। नेक्स्ट है आपका दूसरा, ये सब बतला रहे हैं राष्ट्रवादी समाचार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वराज, स्वराज जो कि इलाहाबाद से प्रस्तुत हुआ, आपका अंग्रेजी सरकार के खिलाफ था, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा। जैसे न्यू इंडिया हो गया, न्यू इंडिया कहे तो आपका बहुत फेमस कहे तो लेडीज का है आपका एनी बेसेंट, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। उदंत मार्तंड जो है आपका 30 मई, ठीक है, ये समाचार पत्र है जो कि 30 मई 1800 आपका 26 कोलकाता से प्रस्तुत हुआ, जो कि करने वाला कौन था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसको शुरू किया था, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया के बारे में। द टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो है आपका याद रखिएगा 3 नवंबर, ठीक है, 3 नवंबर 1838 को आता है। ये कहाँ से? तब बम्बई, जो कि इसका पहला नाम कहाँ था क्या था आपका? बम्बे। उस समय बम्बे के नाम से जानते थे, ठीक है। अब वर्तमान में मुंबई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका 7 नंबर के मौर्य समाज का कहे तो 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो किस में?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, यानी कि मेगास्थनीज के इंडिका जो पुस्तक है जो उसमें किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहे तो क्या है। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में व्यापार, वाणिज्य, कानून, न्यायालय, यानी कि बहुत कुछ के बारे में, यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें राजनीति, सारा कुछ इसमें इंक्लूड है। देखिए अशोक के शिलालेख की बात करें दोस्तों, अशोक का शिलालेख यानी कि 14 है। ठीक है, अशोक का शिलालेख 14 है। और बात करें इसके बारे में तो इसको अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने वाला इनका श्रेय जाता है किनको, यानी कि जेम्स प्रिंसपे, जो कि 1837 में पढ़ा था। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपका पुराण के बारे में। देखिए पुराण जो है श्रीमद् भागवत पुराणों के अनुसार कहे तो इसमें अध्याय जो है पूछा जाता है, अध्याय 335 अध्याय है। अब ब्राह्मण पुराण जो पुराण है इसमें अध्याय की संख्या कहे तो 109 है। ठीक है, अब पद्म पुराण जो है आपका इसमें अध्याय की संख्या आपका 641 है। ये सब पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को कहे तो किसने संगठित किया था। ठीक है, ये आपका कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, तो इसको याद रखिए दोस्तों। देखिए खुदाई खिदमतगार के बारे में बात करते हैं दोस्तों, ये भारत में कहे तो ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है आपका अहिंसक कहे तो प्रतिरोध का आंदोलन था। ठीक है, खुदाई खिदमतगार, तो इसको याद रखिए। इसका दूसरा नाम की बात करते हैं दोस्तों, आपका लाल शर्ट आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपको बात करें मौलाना अब्दुल कलाम के बारे में, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि इनको भारत रत्न कब मिला। ठीक है, एक बात इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताने वाले हैं, तो वीडियो में बन रहिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम जो है, अब्दुल कलाम आज़ाद जो है, इनके साथ कौन कौन थे, JRD रॉय। ठीक है, कहे तो सत्यजीत राय। ठीक है, ये 3 लोग थे। कौन कौन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, और JRD टाटा थे और सत्यजीत राय थे। ठीक है, इनका जो भारत रत्न है दोस्तों आपका 1992 में मिला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इनका कहे तो एक है आपका APJ अब्दुल कलाम, इनका भी पूछा जाता है, तो इनको याद रखिएगा। 1997 में भारत रत्न मिला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए अली बंधु की बात करें दोस्तों, अली बंधु जो थे आपका खिलाफत आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर, क्या कह रहा है, भारतीय संविधान द्वारा कहे तो प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार जो है गैर नागरिकों को भी कहे तो उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि संवैधानिक निराकरण का अधिकार। देखिए दोस्तों संवैधानिक निराकरण का अधिकार का मतलब क्या होता है, समझ के चलिएगा। कि किसी भी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों को, यानी कि हनन की स्थिति में न्यायालय से यानी कानूनी उपचार पाने का अधिकार देता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ठीक है, इसको याद रखिएगा, जो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर के, संविधान का प्रस्तावना का कहे तो विधायक जो स्वरूप है क्या है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यह कहे तो लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि संविधान के प्रस्तावना का विधायक स्वरूप क्या है, यह लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो न्यायालय जो न्यायाधीश हैं, ठीक है, इनका कहे तो यूज करके आपका किसी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन इसको कहे तो संसद में या कहीं भी कहे तो इसको लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में कहे तो प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, तो कौन सी क्रिया के बाद कहे तो अधिनियम बन जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है या सहमति दे देता है तो क्या बन जाता है, आपका एक्ट बन जाता है, यानी कि अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, आपका बात कर दोस्तों, आपका जो विधायी प्रक्रिया है, ठीक है, जो विधायी प्रक्रिया है आपका 108 का कहे तो 108 का जो प्रथम है, ठीक है, पहला है आपका, इसमें बतलाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। विधायी प्रक्रिया कहे तो दोस्तों आपको 107 आर्टिकल से कहे तो 111 आर्टिकल तक है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, क्या कह रहा है कि जिस समिति की कहे तो सिफारिश पर भारत में पंचायती राज कहे तो स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। याद रखिए दोस्तों, आपका त्रिस्तरीय पंचायत जो है किस समिति पर आधारित है, आपका बलवंत राय मेहता समिति,
जो कि आपका 53 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। अशोक मेहता समिति जो कि 2 स्तरीय है। ठीक है। 1977 में इसका स्थापना हुआ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है। कहे तो दोस्तों आपका पंचायती राज से संबंधित जो कि दोस्तों कहे तो पंचायती राज से संबंधित कहे तो आपका थुंगन समिति है जो कि 1988 में, गौडगिल समिति है जो कि 1988 में। ठीक है। जो LM कहे तो सिंघवी समिति है 1900 आपका कहे तो 86 में। ये सारा कुछ पूछ लिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 13 नंबर की इलेक्ट्रॉन की तरंग जो है प्रकृति की कहे तो खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, यानी कि डी ब्रोगोली ने। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, डी ब्रोगोली। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपका एडर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एडर्सन के बात करो दोस्तों आपका 1932 में, ठीक है, आपका पॉजिट्रॉन का खोज किया था। कब? 1932 में पॉजिट्रॉन का। तो याद रखिएगा। आप पॉली की बात करो दोस्तों तो याद रखिएगा, यानी कि अपवर्जन का नियम या कहे तो अपवर्जन का जो स्टेटमेंट दिया था आपका पॉली ने दिया था। अनरेस्ट मार्श डीन की बात करो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक काम किया था, यानी कि परमाणु के नाभिक का खोज किया था। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत राकेश सर का जो विश्वास है, ठीक है, आप जिस चीज़ को कहे तो विश्वास कर आप यह वीडियो जो है लास्ट तक देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो विश्वास बनाए रखें। ठीक है। कहे तो दोस्तों बहुत सारा कंटेंट, ठीक है, आप सबके सामने कहे तो प्रस्तुत करूंगा। ठीक है। लेकिन वीडियो को देखते जाइए। जितने भी कंटेंट कहे तो आने वाले दिन में रहेगा वो कहे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है। इसलिए प्यार दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 14 नंबर की मिथाइल ऑरेंज में कहे तो क्षारीय विलयन का रंग क्या होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आप कहे तो आपका पीला होता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर की प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? ठीक है। तो इसमें क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 16 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उजला थोथा जो है, ठीक है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए ZnSO4, ठीक है, और 7H2O। तो याद रखिए उजला थोथा का। ठीक है। दोस्तों और पूछ लिया जाएगा जैसे कि फिटकिरी का, ठीक है, K2SO4, ठीक है, Al2, ठीक है, SO4 का आपका होल थराइस आपका 24H2O। ये सब फिटकिरी का जो है सूत्र पूछ लिया जाता है। बेकिंग सोडा का पूछेगा तो आपका AnHCO3, ठीक है। धोवन सोडा का पूछेगा दोस्तों तो AnA2, ठीक है, याद रखिए AnA2 धोवन सोडा का, ठीक है, CO3 और N2 10 आपका 10H2O, ठीक है। चिली साल्ट पीटर का पूछेगा दोस्तों तो आपका NaNO3, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? ठीक है। तो किस ग्रह का घनत्व तो सबसे कम है? ठीक है, घनत्व। तब चलिए पहले देख लेते हैं घनत्व के अनुसार जो है ग्रहों का क्रम। देखिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम, ठीक है, नोट करते चलिएगा जो दोस्तों आपका देखिए पहला शनि आता है, ठीक है, शनि, अरुण, ठीक है, बृहस्पति, इसके बाद वरुण आता है, इसके बाद मंगल आता है, ठीक है, शुक्र, ठीक है, बुध और पृथ्वी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए आपका जो ग्रह का घनत्व तो सबसे कम पूछा है शनि का, और सबसे ज़्यादा घनत्व कहे तो पृथ्वी का होता है। ठीक है। सर्वाधिक घनत्व पूछेगा तो पृथ्वी का, और न्यूनतम घनत्व पूछेगा तो शनि का। ये आपका क्रम था, तो ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। अगर दोस्तों आकार के अनुसार पूछ लेगा बढ़ते क्रम में, तो देखिए बृहस्पति होता है, इसके बाद शनि आएगा, ठीक है, अरुण आएगा, वरुण आएगा, पृथ्वी आएगा, ठीक है, शुक्र, इसके बाद मंगल आएगा, इसके बाद बुध आएगा। ठीक है। ये आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में था। अगर दोस्तों पूछ लीजिएगा आपसे कहे कि सूर्य के से कहे तो बढ़ती हुई दूरी की तो कौन कौन से ग्रह आते हैं? ठीक है। तो याद रखिएगा आपका सूर्य से पूछेगा बढ़ता हुआ दूरी तो बुध आएगा, ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, ठीक है, बृहस्पति आएगा, आपका शनि आ जाएगा, ठीक है, अरुण, वरुण। ये आपका सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार आपका क्रम था। दोस्तों कभी कभी पूछ लिया था कि पार्थिव ग्रह, ठीक है, आपसे कई बार पूछा है पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? देखिए दोस्तों पार्थिव ग्रह आपका बुध, ठीक है, बुध, आपका शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, इसको याद रखें। वाह ग्रह, ठीक है, वाह ग्रह, ठीक है, किसको बोलते हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को। ये सब पार्थिव ग्रह, वाह ग्रह सब याद रखिएगा। देखिए दोस्तों आपसे कई पूछ लिया जाता है कि नंगी आंखों से हम कौन कौन से ग्रहों को देख सकते हैं? तो याद रखिएगा नंगी आंखों से तो बुध, ठीक है, बुध, शुक्र, शनि, ठीक है,
बृहस्पति और मंगल को नंगी आंखों से। देखिए दोस्तों, जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों में कहे तो 2 ग्रह ऐसे हैं जो घड़ी के विपरीत क्रम यानी कहे तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कौन सा ग्रह? तो आपका शुक्र ग्रह और अरुण। ठीक है, शुक्र और अरुण, तो इसको याद रखिएगा। अगर दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का बढ़ते हुए क्रम, तो याद रखिएगा। ठीक है, पहला नंबर पर बुध आएगा, इसके बाद मंगल आएगा, इसके बाद शुक्र आएगा। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी आएगा दोस्तों, और इसके बाद अरुण आएगा, वरुण, शनि और बृहस्पति। ये सब द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते क्रम में था। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश में विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन सा देश में? तो देखिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि विषुवत रेखा पर कौन कौन सा देश है। देखिए विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर, ठीक है, देखिए आपका पहला है इक्वाडोर, ठीक है, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, ठीक है, प्रिंसिपे, गैबोन, ठीक है, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये सब है आपका विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा पर, जो कि अर्जेंटीना जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अर्जेंटीना से आपका कहे तो विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, भूमध्य रेखा थोड़ा सा गौर कीजिएगा। भूमध्य रेखा जो है आपका 3 महाद्वीपों से गुजरता है और 3 जल निकायों से होकर गुजरता है। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है, तो भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीप यानी कि 3 महाद्वीपों से गुजरता है और 3 जल निकायों से। देखिए 3 महाद्वीप कौन कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है और दक्षिण अमेरिका है। ये आपका एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जो है आपका ये 3 जो महाद्वीप है आपका भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, 3 जो आपका जलाशय यानी कि अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर दोस्तों और हिंद महासागर से आपका कहे तो भूमध्य रेखा गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आपका 19 नंबर कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वनस्पति कहलाती है क्या? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए यानी कि मेसोफाइट। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए आपका ब्रायोफाइट क्या है? ब्रायोफाइट में यानी कि वनस्पति जगत का एक बड़ा वर्ग है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। जीरोफाइट जो है दोस्तों आपका जैसे कि जीरोफाइट में जैसे आ जाएगा कैक्टस, रसीले पौधे, ठीक है, एलोवेरा आपका अन्नास आ जाएगा। ठीक है, हेलोफाइट की बात करो दोस्तों, एक खारा वातावरण में उगने वाला पौधा होते हैं। ठीक है, हेलोफाइट। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है दोस्तों? 20 का क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित घटनाओं के अनुसार यानी कि कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। देखिए दोस्तों आपका वन्य जीव संरक्षण है कब स्टार्ट हुआ था? अधिनियम 1972 में। आप ही इसको सही अगर बताइएगा। जैव विविधता अधिनियम आपका 2002 में। आप प्रोजेक्ट टाइगर कहते दोस्तों आपका 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल आपका 1976 को। ठीक है, 1976 को। प्रोजेक्ट हाथी जो है आपका 1992। ठीक है, तो अगर इसको सही जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 21 नंबर की जुवाई, शुक्री, जुजारी, ठीक है, किस नदी की सहायक नदी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी। ठीक है, लूनी नदी की कहे तो ये सहायक नदियाँ हैं। देखिए दोस्तों आपका माही है, माही का सहायक नदी सोम, जखमा, मोरन, ठीक है, अन्नस, भद्र, चाप, अनास, ईरू, ये सब कहे तो माही नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अब बनास नदी की बात करो दोस्तों, तो बनास जो है आपका चंबल की सहायक नदी है और चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर की एक गोलीय दर्पण के कहे तो परावर्तित पृष्ठ के कहे तो मध्य बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो ए यानी कि ध्रुव पोल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 23 नंबर, किसी चालक में कहे तो विद्युत धारा द्वारा कहे तो उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा ऑप्शन बी H = I²RT। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि निम्न में से कौन से एक कहे तो रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सा? ऑप्शन बी यानी कि मक्खन का खटा होना। देखिए अगर मक्खन एक बार खटा हो जाएगा तो फिर आपका मक्खन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब खटा हो जाएगा तो फिर अपने रूप में नहीं आएगा। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, आयोडीन का क्रिस्टलों का ऊर्ध्वपातन, गीले कपड़ों को सुखाना, ये सब कहे तो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर कि जब किसी साबुन के बुलबुलों को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको 26 नंबर कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है?
तो कौन सा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी यानी कि ग्लूकोज का घोल, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की कहे तो किरण एक सघन माध्यम से कहे तो विरल माध्यम में यात्रा करती है, ठीक है। तो यात्रा करती है दोस्तों, तो क्या पूछ रहा है, तो यह किस दिशा में मुड़ती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यानी कि अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में कहे तो विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सेल या बैटरी, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपका बात करें तो ए मीटर जो है आपका इससे कहे तो विद्युत धारा मापने वाला यंत्र है, ठीक है। आप वोल्ट मीटर की बात करो दोस्तों, आपका विभवांतर यानी कि विद्युत विभवांतर से द्वारा मापते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर की बात करें दोस्तों, आपका कहे तो विद्युत धारा का दिशा पता करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहे तो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। तो कौन सा नहीं, तो ऑप्शन आपका बी, ठीक है, यानी कि जाइलम, ठीक है। तो आपका अस्थायी ऊतक जो नहीं है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर की प्राचीन काल के कहे तो जानवरों, पौधों एवं कहे तो अन्य जीवों को संरक्षित अवशेषों को चिन्हों को जो है अध्ययन जो है विज्ञान क्या कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो सी, यानी कि पैलियोटोलॉजी, ठीक है, पैलियोटोलॉजी। तो इसको याद रखिए दोस्तों। ऑर्थोपोलॉजी में कहे तो आपका मानव की संस्कृति, अनुवांशिकी, ठीक है, ये सब पता चलता है। आर्कियोलॉजी में आपका कहे तो पुरातत्व का, और कहे तो फार्मोलॉजी में आपका दवाओं रासायनिक पदार्थों का पता चलता है, ठीक है। अगला सुन आपका 31 नंबर कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है किस रोग से संबंधित है। तो आपको याद रखिएगा हड्डी से संबंधित है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगले उसमें 32 नंबर कि मानव में बैक्टीरिया के कहे तो संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है। तो ऑप्शन सी कहे तो एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनते तो आपका 33 नंबर क्या कह रहा है कि अलैंगिक जो है प्रजनन लैंगिक जो है प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक जो है प्रजनन में क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, नए जीव का कहे तो जनक माता पिता के समान होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के कहे तो लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है। तो सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा बीजांड, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर कि एक पौधे का तने जड़ का घेराव किस कारण बढ़ता है। तो सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा कहे तो ए, ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर ऊतक के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है आपका ए, यानी कि 1 2 3, ठीक है। तो इसको आप पढ़ सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर क्या कह रहा है, मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि हिपैरिन के कारण, ठीक है। तो इसको याद रखिए दोस्तों, आपका हिपैरिन। देखिए फाइब्रोजोजेन है, ठीक है, इसके तहत कहे तो रक्त में थाका बनने में आपका मदद करता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है, ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है करने वाले नील जो है हरित सवाल में कौन से फसल वाले खेत में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, यानी कि धान के खेत में, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमृत नहीं है। तो कौन सा सुमृत नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी, यानी कि प्लेग, जो कि हीमोफिलिस प्रोट्यूस से होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, प्लेग जो है होता है आपका एरोसिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के कारक से होता है, ठीक है। अगला सुनो आपका 40 नंबर क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर जो है अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहते हैं बी हो जाएगा, यानी कि प्रो राज कृष्ण, ठीक है, कब, तो आपका 1978 में, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला सुनो आपका 41 नंबर की एजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन आपका कहे तो बी हो जाएगा MG अर्नाडे। RC दत्त का एक बहुत बढ़िया बुक है, कौन सा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। JP नारायण जयप्रकाश नारायण का प्रिजन डायरी, ठीक है। जो SN अग्रवाल है इनका है भारत गांधीवादी संविधान, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला सुन दोस्तों आपका 42 नंबर क्या कह रहा है कि रशियन क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो बी, यानी कि अक्टूबर क्रांति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्या कह रहा है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कहे तो कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का कहे तो नाम था क्या।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का कहें तो आपका बी हो जाएगा बैथुन कॉलेज। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्या बैथुन कॉलेज जो कि 1872 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला सुना आपका 44 नंबर। क्या कह रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख जो है किस उपनिषद में मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए यानी कि श्वेतस्वर उपनिषद में। ठीक है, अगला सुना 45 नंबर। किस सूफी संत को वाज जो है, ठीक है, बंदावाज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा मोहम्मद गोसु दराज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। निजामुद्दीन औलिया क्या बोला था, इसका एक कथन है दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर की गुप्त काल में पीठ जो है, ठीक है, इकाई क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका कहे तो डी। ठीक है, ग्राम समूह की। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 47 नंबर। क्या कह रहा है कि अक्षय नीति जो है संबंध है किससे। तो सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा अस्थाई आपका दान से। ठीक है, 48 नंबर है। पौधे में खाली स्थान हार्मोन के संचरण से कारण प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, तो खाली स्थान में क्या आएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी यानी कि ऑक्सीजन। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 49 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है। तो ऑक्सीन। देखिए ऑक्सीन का काम क्या है कि पौधे में जो है वृद्धि और कहते विकास को नियंत्रित करता है। तो पौधे से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की मछलियों में हृदय में कि कक्ष होते हैं। ठीक है, तो कितने कक्ष होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए 2 कक्ष। ठीक है, तो याद रखिए। मनुष्य में 4 कक्ष होता है। ठीक है, आपका 3 कक्ष वाला है आपका ऑक्टोपस। ठीक है, आकाकरुक्ष में आपका 13 कक्ष होता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों और चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। ग्रंथि, एंजाइम और प्रतिक्रिया के बाद देखिए जठरस पेप्सिन किस में बदलता है, पेप्टोन्स में। ठीक है, रेनिन किस में बदलता है, कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ठीक है, देखिए अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन पॉलीपेप्टाइड्स लाइपेज वासा और ग्लिसरॉल में। लार जो है एमाइलेज किस में बदलता है, शर्करा में। टायरिन आपका माल्टोज में। माल्टेज आपका ग्लूकोज में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कहते हैं शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। पित्त स्रावित होता है यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। इंसुलिन जो है अल्प श्रवण से कहते श्रवण से होने वाला रोग कौन सा है, मधुमेह। इंसुलिन के अति श्रवण से होने वाला रोग है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, इंसुलिन का खोज जो है वेंटिंग और बेस्ट ने किया था। ठीक है, मधुमेह दिवस जो है आपका मनाया जाता है 14 नवंबर को। ठीक है, वृक्क से कहे तो बाहर को क्या कहते हैं, कोर्टेक्स। ठीक है, वृक्क के भीतर भाग को मेडुला। ठीक है, वृक्क के कहे तो क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलते हैं तो सुक्रोज बनते हैं। ग्लूकोज और कहे तो ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज बनते हैं। ग्लूकोज और लैक्टोज मिलते हैं ग्लेक्टोज मिलते हैं तो लैक्टोज बनता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण आपका प्रश्न। आप लोगों को जितना हो सके आप सभी को